don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं जसवीर सिंह बिस्ट, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून, आप सभी का डीडीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीडीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारी ऑनलाइन जो वीकली करंट अफेयर की क्लास होती है, उसी के रिगार्डिंग आपके सामने एक सेट लेकर आया हूं। डीडीए के यूट्यूब चैनल पे हमारे इससे पहले जितने भी 18 सेट हो रखे हैं करंट अफेयर के, जो वीक में एक बार आता है, वो अवेलेबल है। जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम अप्रैल में है ना, एनडीए और सीडीएस का होने वाला है। तो जो पीछे का करंट अफेयर आपका छूट रखा है, उसको आप प्रॉपर ढंग से जो अपने नोट्स में जो है लिखें, तैयार करें उसको। आज 19 सेट लेकर आया हूँ आपके सामने, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा 19 सेट का, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटे, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रूरल हेल्थ स्टैटिक रिपोर्ट? रूरल हेल्थ स्टैटिक रिपोर्ट की बात कर रहा है, यानी किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसके बाद एम्स है और IMA है। इनमें से चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसने जो है अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी की है, रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट्स। ये रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट्स क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो आपके कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर है, उनमें जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना, जो बाल रोग विशेषज्ञ और वहाँ पर जो सर्जन हैं, वो कितने कम हैं, ठीक है। लगभग जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये रिपोर्ट उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। तो किस आयोग के द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है? एक आपको और बताना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी कौन तैयार करता है या किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी की जाती है। और एक आपको बताए रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट्स, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बेटा IMF के द्वारा जारी की जाती है। और जो आपका रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट है, यह भी जो जारी की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज विच वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी विश्व के सबसे लंबी रिवर क्रूज का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री यानी मोदी जी ने अभी जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? MV गंगा विलास, गंगैन, ठीक है ना, भारत विलास और उत्तरायण लिखा है MV उत्तरायण। इनमें से कौन है वर्ल्ड का सबसे लंबा? अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आंसर होगा बेटा MV गंगा विलास। एक्चुअल में ये यूपी से लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश से असम की डिब्रूगढ़ तक जो है ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जाएगा, है ना। लगभग 3200 के जो है डिस्टेंस को कवर करेगा, 3200 किलोमीटर। और ये जो आपके जो है यात्रा होगी, ये लगभग 51 दिन में यानी 51 डेज में जो है कंप्लीट होगी, 51 दिन में। और इसमें जो मेंबर होंगे, ठीक है ना, इसमें जो मेंबर हैं 32 मेंबर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। कहां के? स्विट्जरलैंड के। तो 32 मेंबर इसमें जो है यात्रा करेंगे। तो याद रखना स्विट्जरलैंड के होंगे। कहां से? यूपी से बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद कहां? डिब्रूगढ़ तक जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र वाले रिवर पे, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, आफ्टर छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड पंजाब, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, विच स्टेट रिसेंटली रिस्टोर्ड द ओल्ड पेंशन स्कीम? याद रखना OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है? आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ठीक है ना,
वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई पुरानी जो ओपीएस है उसको दोबारा से जो है क्या कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। तो अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब 3 स्टेट्स के बाद एक चौथा स्टेट जो है बन के तैयार है, जिसने जो है अपनी पुरानी पेंशन योजना को जो है बहाल कर दिया है अपने कर्मचारियों के लिए। उनमें से कौन है? न्यू दिल्ली है, तेलंगाना है, केरला है या फिर हिमाचल प्रदेश है। अभी आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में जहां पर कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है वो स्टेट है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है इसने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए जो है ओपीएस दोबारा से क्या कर दिया भाई? लागू कर दिया है, याद रखेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन अ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स विच डिनाइड एग्जेम्पशन टू वुमेन ऑफ विच स्टेट्स। ठीक है ना। तो लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। याद रख लेना कि भाई महिलाओं को आयकर से छूट देने से जो है इनकार कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। तो 1975 में सिक्किम जब बना था इंडिया का जो 22 नंबर का स्टेट 1975 में, तो उसमें यहां 95 जो पॉपुलेशन रहती थी वहां पर 95% उनको जो है इनकम टैक्स से जो है यानी वहां के रहने वाली महिलाओं को ये छूट दी गई थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको क्या कर दिया है? नकार दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सिक्किम। इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सवा। ठीक है। बक्सवा माइन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बक्सवा माइन। ठीक है। ये बक्सवा माइन की अगर हम बात करेंगे तो ये डायमंड यानी हीरों के लिए फेमस है। ठीक है ना। हीरों के लिए जानी जाती है ये माइन। तो ये कहां है? अभी न्यूज में रिसेंटली जो है ये बक्सा माइन जो खबरों में थी। तो आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग 90% रिसोर्सेज जो मिलते हैं डायमंड के वो कहां है? एमपी में। तो याद रखना कि ये बक्सवा जो माइन है ये भी कहां है? मध्य प्रदेश में। यानी सबसे ज्यादा जो है डायमंड हमें मध्य प्रदेश से मिलते हैं, याद रखेंगे। लेकिन इंडिया की अगर डायमंड सिटी की हम बात करें तो गुजरात का सूरत है। सूरत जो है डायमंड सिटी के लिए क्या है भाई? फेमस है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, समाचार पत्रों में जो है देखी गई पाइनएप्पल एक्सप्रेस तथ्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमिनन विच वॉज सीन द न्यूज रिसेंटली विच फील्ड? पाइनएप्पल की बात कर रहा है। पाइनएप्पल याद रखना, पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ठीक है। तो ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस है क्या जो समाचार पत्रों में जो है अभी हाल फिलहाल में जो है आपका जो है मिला था, या हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में जो है इसके बारे में चर्चा हुई थी? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखना, कृषि से है या परिवहन से है यानी ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी या फिर आपका टूरिज्म। क्लियर। तो जो ये पाइनएप्पल आपका एक्सप्रेस है एक्चुअल में ये एक फिनोमिना है जो कि पैसिफिक ओशन से आपका राइज अप होता है, उड़ता है। ठीक है ना। एक फिनोमिना है जो पैसिफिक ओशन से जो है उड़ता है। और जो अमेरिका है, अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है, अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में इस फिनोमिना से रेनफॉल होती है, रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल होती है। क्लियर। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है कहां से राइज होता है, कहां से अराइवल होता है? आपका पैसिफिक ओशन से। ठीक है। कहां से? पैसिफिक ओशन से। तो इसका आंसर क्या होगा? मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौसम विज्ञान से। ठीक है। कहां बारिश करता है ये फिनोमिना? अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट। याद रखेंगे, वेस्टर्न पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023? यानी किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? वैश्विक आपका जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की है? विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, या एशियन डेवलपमेंट एशियाई विकास बैंक के द्वारा? जल्दी से बताएं किसके द्वारा जो है ये जारी की गई थी? 2023 का 18th संस्करण 18th एडिशन जारी हुआ है।
18 नंबर का, 18वें नंबर का जारी किया गया है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर एंड किसके द्वारा, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है ना, आपदाएं हैं, उसको बचने के लिए, उसके लिए तैयार होने के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई थी। किसके द्वारा, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन है, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, और आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एशियाई विकास बैंक। आंसर होगा इसका बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है ना, वैश्विक या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है। और 2023 का कौन सा एडिशन जारी हुआ था, 18वें नंबर का एडिशन जारी हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रेवोल्यूशनरी, हु इज द ऑथर ऑफ द रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम बुक। ठीक है, तो लिखा है द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन है, जल्दी से बताएं। ठीक है, जल्दी से बताएं। तो आंसर होगा संजीव सन्याल। संजीव सन्याल की एक बुक है रेवोल्यूशनरी, ठीक है ना, रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना, किसके साथ, जापान के साथ। कौन सा देश की बात कर रहा है, यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, कौन है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, या फिर फ्रांस है, जल्दी से बताएं। अभी रूस और चीन के थोड़ा खतरों को देखते हुए जो है ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, ये डिफेंस एग्रीमेंट है। ठीक है, यानी रूस और चीन के जो बढ़ते खतरे हैं उनको देखते हुए जापान के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक यूरोपियन कंट्री ने एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। किसके साथ हुआ है, यानी जापान ने किसके साथ किया है, यूके के साथ। किसके साथ किया है, यूके के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन अ एमओयू, एमओयू की बात करेंगे हम। ठीक है, एमओयू, ठीक, भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण, राजनयिक मतलब जो राजदूत होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, राजदूत होते हैं, के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है ना। अब एमओयू क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो है एक क्या किया है, समझौता किया है, एक साइन किया है। तो किस देश के साथ किया है, ठीक है, किस देश के साथ जो ये साइन किया है, मालदीव है, पनामा है, यूएई है और मलेशिया है। तो किस देश के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है, आंसर होगा पनामा के साथ। किसके साथ, पनामा के साथ। ठीक है, पनामा की जो फॉरेन मिनिस्टर है जेनेना तवेने, ठीक है ना, मैकोमो, जेनेना तवेने मैकोमो, और भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, इनके बीच जो है ये समझौता हुआ इंदौर में। ठीक है, तो इंदौर में जो है पनामा और भारत के बीच में जो है ये समझौता किया गया था। इतनी बात क्लियर हुई, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विच कंट्री हैज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट बता रहा है एज फॉर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, किस देश के पास, मतलब 193 है लगभग। ठीक है, देश यूके, इंडिया, जापान और यूएसए, इनमें से सबसे टॉप पर कौन है। ठीक है, इनमें से सबसे टॉप पर कौन है, आंसर होगा इसका जापान। आंसर क्या होगा बेटा, जापान। यानी जापान की जो फर्स्ट पोजीशन है, जापान किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन। अगर हम इंडिया के पासपोर्ट की बात करेंगे तो इंडिया को कौन से पोजीशन मिली है, 85th रैंक, 85वें स्थान पर है इंडिया, 85वें स्थान पर है। अगर हम यूके की बात करेंगे तो यूके कौन से नंबर पर है, 6th नंबर पर है। यूएसए की बात करेंगे
यूएसए को कौन सा स्थान मिला है, कौन सी रैंक मिली है, 7th। सिंगापुर जापान के बाद दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना, स्कीम, नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या रखा गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री अत्युन्नत अन्न योजना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री अन्न रक्षा योजना, प्रधानमंत्री विकास योजना। कौन सी योजना अब नई खाद्य सुरक्षा योजना के नाम से जानी जाएगी? अच्छा, इसमें होगा क्या कि जो भ्रष्ट लोग हैं, ठीक है, जो करप्ट लोग हैं, उनके जो ब्लैक मनी होती है, ठीक है ना, यानी जो काला धन होता है, वो सरकार क्या करेगी कि गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के यानी पॉवर्टी के वेलफेयर के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जो है उस पैसों को खर्च करेगी। तो इसका आंसर होगा कि भाई खाद्य सुरक्षा योजना को अब आप किस नाम से जाना जाएंगे या किस नाम से जानेंगे? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से जाना जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। डन। नेक्स्ट लिखा है, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट, उद्यम का वर्ष, याद रखना, उद्यम का वर्ष परियोजना किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख परियोजना है? उद्यम का वर्ष हरियाणा का है, उड़ीसा का है, वेस्ट बंगाल का है या केरला का है? ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट, याद रखना, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो है काउंट हुआ किस स्टेट्स का है, ठीक है, सबसे बेस्ट, याद रखेंगे। आंसर रहेगा बेटा क्या? केरल। इसका आंसर क्या है? केरल। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म, याद रखना, 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर्स WTG हैव बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, यानी भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया? विंड, सोलर और बैटरी एनर्जी, यानी कंबाइंड है विंड, सोलर और बैटरी एनर्जी, ठीक है ना। तो 3x प्लेटफॉर्म किस राज्य में है स्थापित किया गया था? आपका राजस्थान में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है और या फिर कर्नाटक में है, ठीक है। तो जगह का नाम है गडक। गडक कहां पड़ेगा? इन कर्नाटका, ठीक है, इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के गडक में जो है ये 3x प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया, याद रखना, कंबाइंड है विंड, सोलर और आपका जो है बैटरी एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे, इसका आंसर होगा बेटा कौन? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द यंगेस्ट बैट्समैन टू हिट डबल सेंचुरी। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में इंटरनेशनल क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन है? सबसे कम उम्र के, वैसे तो भारतीय लोगों ने कहीं लेने, रोहित शर्मा हो गए, उनसे पहले सचिन तेंदुलकर हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, इन्होंने सभी ने जो है डबल सेंचुरी मारी है, लेकिन ये बोल रहा है कि सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम उम्र के। तो अभी हाल में ही एक 2-4 दिन पहले की बात है, तो सुमन गिल जो है न्यूजीलैंड के विरुद्ध 208 रन मारे थे, है ना, किसके विरुद्ध? अभी ओडीआई जो सीरीज चल रही थी, 208 रन, याद रखेंगे। एक दिन में जो है सबसे कम उम्र में जो है सुमन गिल ने जो है सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने की जो है उपलब्धि, ठीक है ना, अचीवमेंट जो है प्राप्त किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बद्रा अलियू, ठीक है ना, जोफ किस वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु डाइड इन इंडिया, यानी बद्रा अलियू जोफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनके हाल ही में जो है क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और किस देश के हैं? ये अफ्रीकन कंट्री है, सारी के सारी अफ्रीकन कंट्री दे रखी है, मोजाम्बिक है, घाना है, गुयाना है और गाम्बिया है। तो किस देश के जो है क्या थे ये?
वाइस प्रेसिडेंट थे, ये भारत में जो है एक ट्रीटमेंट के लिए आए थे, एक बीमारी थी तो भारत में ट्रीटमेंट के लिए आए थे और यहीं पर इनकी क्या हो गई थी भाई, डेथ हो गई थी। 65 ईयर ओल्ड के जो तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे वहां के, 65 वर्ष की उम्र में जो है, कहां के थे ये, गाम्बिया के। ठीक है, कहां पड़ता है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री का एक देश है गाम्बिया। ठीक है, और यहां के जो प्रेसिडेंट है एडमा बैरो, एडमा बैरो जो है यहां के क्या है, प्रेसिडेंट है। ये भी याद रखना आपको, BARROW। ठीक है, ये क्या है, यहां के प्रेसिडेंट है एडमा बैरो। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, बद्रा अल्यूजोफ, इनकी डेथ हो गई थी, भारत में इनकी डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी अनाउंस द सेकेंड फेज ऑफ द गर्ल्स फोटेक स्टेम, ठीक ना, एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो याद रखना किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोटेक STEM शिक्षा कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा की है। ठीक है ना, पेटीएम है, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा मोटर है और मास्टर कार्ड है। तो किस कंपनी के द्वारा जो है गर्ल्स के लिए, बेसिकली गर्ल्स के लिए है, याद रखना। ठीक है ना, फोटेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम, चाहे वो साइंस हो, ठीक है ना, आपका इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, ठीक है ना, इससे रिलेटेड ये एजुकेशन मिलती है गर्ल्स के लिए। ठीक है ना, तो आंसर होगा मास्टर कार्ड और इसके साथ साथ है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। ठीक है ना, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन एंड मास्टर कार्ड की एक पहल है। ठीक है ना, इसके साथ साथ कौन है, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और मास्टर कार्ड की यह पहल है जो लड़कियों के लिए जो है आपको जो है ये प्रोग्राम गर्ल्स के जो है लॉन्च किया गया है एजुकेशन के लिए, है ना। लगभग 6 राज्यों में ये प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में और इसको 2014 में स्टार्ट किया था, स्टार्टेड फ्रॉम 2014, याद रखेंगे। 2014 से प्रोग्राम शुरू हुआ है, 6 राज्यों में अभी प्रोग्राम चल रहा है और मास्टर कार्ड के साथ साथ अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की ये जो है पहल है और 2014 में शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड द फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप, G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी बिगिन, यानी भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारत G20 स्वास्थ्य कार्य समूह किस शहर में शुरू हुआ है, स्वास्थ्य कार्य समूह किस शहर में शुरू हुआ है बोल रहा, यानी G20 की अध्यक्षता भारत करेगा, कब करेगा आपको बताना है। G20 की स्वास्थ्य कार्य समूह को किस शहर में शुरू किया गया है ये आपको बताना है। गुवाहाटी, अहमदाबाद है, त्रिवेंद्रपुरम है और श्रीनगर है। अगर हम बात करेंगे G20 बैठक की, तो G20 बैठक का जो 17th एडिशन हुआ है, ठीक है, वो हुआ है कहां, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो है 17th बैठक हुई और ये हुई 2022 में, और 2023 का जो 18th एडिशन होगा ये होगा इंडिया में, है ना, 2023, याद रखना। तो अभी इसका जो है ये जो स्वास्थ्य कार्य समूह किस शहर में शुरू हुआ है, सिटी का नाम पूछ रहा है, तो याद रखना इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, यानी केरल का तिरुवनंतपुरम, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ क्लासिनो AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन करवा आयुध कारखाना किस राज्य में स्थित है, कौन सा, कोरवा आयुध। ठीक है, कोरवा आयुध जो है कारखाना है, ठीक है ना, ये किस आपका जो है राज्य में है, कोरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री, ठीक है, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या फिर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आंसर होगा बेटा इसका कहां, उत्तर प्रदेश में है, कहां है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अवार्डेड द मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड
परेड स्पेशल अवार्ड, ठीक है ना, ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड यानी ग्रैंड परेड विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस भारतीय को सम्मानित किया गया था, यह आपको बताना है, ठीक है। आंसर होगा कृष्णा वविला, ठीक है, वविलल्ला। कृष्णा वविलल्ला को जो है, ये मूल रूप से आंध्रा के निवासी हैं, कृष्णा वविलल्ला। इनको जो है मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड विशेष पुरस्कार दिया गया था। फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज के भी ये आपका फाउंडर है, याद रखना, कृष्णा वविलल्ला फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज के भी क्या है, संस्थापक है, फाउंडर है, ठीक है ना, फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज। कौन? बबी लल्ला। कहां के थे मूल निवासी, यानी मूल रूप से आंध्रा के हैं। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 21st एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, यानी भारत और फ्रांस के बीच, भारत और किसके बीच, फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास के 21वें संस्करण को क्या नाम दिया गया है? 21वें संस्करण को, ठीक है, क्या नाम दिया गया है? लिखा है बैंगो सागर, ठीक है, उसके बोंगो सागर दे रखा है, वरुणा दे रखा है, और उसके बाद नसीम अलबहर है, या एक्सरसाइज काकड़ू है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई इसका? आंसर है कि फ्रांस और भारत के बीच कौन सी एक्सरसाइज चलती है? वरुणा। और कौन सा एडिशन है? 21वां एडिशन है वरुणा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस इट्स स्टैम्प विद द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्रेट ऑन इट्स 75 इंडिपेंडेंस डे, यानी 75 इंडिपेंडेंस डे पर जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ अपनी डाक टिकट कौन सा देश जारी करेगा? कौन सा? 75वें स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा है, ठीक है। भूटान करेगा, श्रीलंका करेगा, फिजी करेगा, या फिर नेपाल करेगा। किसके साथ अपने डाक टिकट पर क्या किसका चित्र होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। तो आंसर होगा बेटा क्या? श्रीलंका। कब मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे? तो इंडिपेंडेंस डे मनाता है 4 फरवरी को, 4 फरवरी को जो है श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम 2023? अभी मैंने पीछे बताया था वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम के बारे में, ठीक है ना, 2023 में सॉरी इसकी थीम क्या रखी गई थी? विश्व स्वास्थ्य के लिए एकता, एक खंडित दुनिया में सहयोग, वन वर्ल्ड वन बिजनेस मॉडल, विश्व व्यापार मॉडल के लिए सहयोग। जल्दी से बताएं सॉरी, आंसर होगा एक खंडित दुनिया में सहयोग। कॉर्पोरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, ठीक है। एक खंडित दुनिया के लिए क्या थी इसकी थीम? सहयोग, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में लिखा है, व्हेन इज इंडिया आर्मी डे सेलिब्रेट? अभी हाल फिलहाल में भारतीय जो है सेना दिवस मनाया गया है ना। सेना दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है यह आपको आना चाहिए, ज्ञात होगा भी, जानते भी होंगे आप। 15 जैन को जो है सेना दिवस मनाया जाता है, आर्मी डे सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को। आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है जब भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से गई वापस, तो 15 जन 1949 को, है ना, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल को जो है प्रमोट कर दिया जाता है, यानी उनको जो है पदोन्नत किया जाता है, और उनकी जो पदोन्नति होती है वो एज ए फील्ड मार्शल के रूप में होती है। और फर्स्ट फील्ड मार्शल जो भारत के बनते हैं के.एम. करियप्पा। तो फर्स्ट फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जब बने थे 15 जन 1949 को, तो तब से जो है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? रिपोर्ट बहुत आ रही है भाई, याद रखना। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी की है, एशियन डेवलपमेंट ने जारी की है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक
फॉर्म ने जारी किया है? वैश्विक आर्थिक मंच। तो याद रखना, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को भी किसने जारी किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, यानी वैश्विक आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के किस जिले में या किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला माना गया है? याद रखना, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज बीन कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? सॉरी, जल्दी से बताएं कौन सा स्टेट होगा, ठीक है। केरल की बात कर रही है, केरल की बात हो रही है इसमें, तो आंसर होगा कोलम। कोलम डिस्ट्रिक्ट को जो है पहला संविधान साक्षर जिला माना जाता है। यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला डिक्लेयर किया गया, यह भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023, ठीक है ना, मिस यूनिवर्स 2023 का जो टाइटल है वो किसके नाम रहा है? ठीक है ना, वो किसके नाम रहा है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको यह भी बताना है कि फर्स्ट मिस यूनिवर्स इंडिया की अगर बात करेंगे, फर्स्ट इंडियन कौन बनी थी भाई? फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन को जो है फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स जो है का खिताब मिला था कब? 1994 में, ठीक है। तो अभी तो हम 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2023 की अगर हम बात करेंगे तो कौन है भाई 2023 में? तो याद रखना, आर वोनी गैब्रियल, ठीक है। आर वोनी गैब्रियल को जो है मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। कहां की थी? यूएसए की। कहां की थी? यूएसए की, ये याद रखना, ठीक है। और अमंडा लिखा हुआ है, अमंडा डुडमेल जो है ये वेनेजुएला की थी, ये रनअप थी, रनर अप, ठीक है ना, याद रखेंगे, इन रनर अप थी ये। कहां की थी? वेनेजुएला की। तो दूसरे नंबर पर कौन है? ये सेकंड पे है, सेकंड नंबर पर। और फर्स्ट पे जो है गैब्रियल, जो कि यूएसए की थी, बॉर्नी गैब्रियल। नेक्स्ट लिखेंगे डॉट फेस्ट महोत्सव। डॉट फेस्ट फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट? डॉट फेस्ट की बात हो रही है। तो डॉट फेस्ट महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और असम में है, ठीक है। तो अभी नवीन पटनायक साहब ने जो है इसका उद्घाटन किया था। आंसर होगा कहां? उड़ीसा में। क्लियर हुई बात? देन लास्ट क्वेश्चन आज का है, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस की पहल शुरू की है? साइबर कांग्रेस, याद रखना, साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव, ठीक है। विच स्टेट यूटी पुलिस लॉन्च द साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव? तो केरला है, वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है या फिर उड़ीसा है? तो आंसर होगा बेटा कि क्या इसका? तेलंगाना। क्लियर? तो ये 30 क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको पढ़िएगा विद आंसर के साथ, और जो इधर उधर की बातें भी है उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो भी नोट डाउन करते रहिएगा। 19 सेट आ गया, आगे ऐसे ही वीकली टेस्ट आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपने ख्याल रखेंगे। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.